बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, ये सवाल है आमिर खान का आपसे। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त आपने 90 नॉमिनेशंस फाइल किए हैं, उसमें से 38 जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उनमें से 22 जो हैं वो संगीन जुर्म है। 22 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आपकी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है और 22 जो हैं उनके खिलाफ संगीन है। वैसे तो 38 हैं, लेकिन संगीन जुर्म से हमारा मतलब यह है कि उसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो इस किस्म के जुर्म जिसमें हत्या भी शामिल है, जिसमें रेप भी शामिल है, जिसमें डकैती, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अपराध किए हैं या डकैती की है, तो इस किस्म के संगीन जुर्म के लिए करीबन 22 उम्मीदवार हैं। अब तक दिए गए टिकट भी, और अभी तो टिकट दिए जा रहे हैं और अभी तो नॉमिनेशन भरी जा रही हैं। ये उनके एफिडेविट के आधार पर है। ये उन्हीं के एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाफ ये केसेस हैं। तो आप इन लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो जो आपने बताया है 22 लोग, अब वो 22 लोगों के मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं कि मैं उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आदर्श स्थिति तो यही है कि कोई भी दागी, कोई भी इस तरह के हीनियस क्राइम में शामिल व्यक्ति चुनाव के मैदान में ना हम उतारे और ना कोई और उतारे। लेकिन अगर आप 200 से 22 की बात कर रहे हैं तो उसमें 22 में तमाम जो आंदोलनों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो भी जो है वो ऐसे होते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, 5 साल 10 साल की सजा वाले होते हैं। इसलिए नहीं, आप बिना जस्टिफाई किए हुए हम चाहते हैं कि आदर्श स्थिति ये हो कि इस तरह के लोग ना आए। इसीलिए तो आदर्श स्थिति ले आइए ना, आपके हाथ में बात है, आप आदर्श स्थिति ले आइए, आप उनको टिकट ना दीजिए। हाँ, ये होना चाहिए। ये हम आपके शो पे इस बात से सहमत हैं। हम आपकी तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे हैं, हम बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे हैं कि आप ये शुरुआत कीजिए, आप पहल कीजिए इसमें कि जितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ संगीन जुर्म के जो इल्जाम लगे हैं उनको आप टिकट न दें। पूरा देश देख रहा है आप क्या फैसला करेंगे इस पे। अब भी वक्त है, आप अपना फैसला बदल सकते हैं, उनसे टिकट वापस ले सकते हैं और हम सब ताली मारेंगे आपके लिए, हम सब खुश होंगे। हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं दिया है जो कि आंदोलन के अतिरिक्त किसी और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। और अगर आज भी कोई हमें बता दे कि आंदोलन के अतिरिक्त वो किसी और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो नहीं, उनके एफिडेविट है साहब, उनके एफिडेविट उन्होंने जो नॉमिनेशन खुद लिखे हैं, हम तो बता ही नहीं रहे, उन्होंने खुद एफिडेविट किया है। नहीं, एफिडेविट में तो लिखना पड़ेगा ना। अगर एफिडेविट में ही तो लिखा है उन्होंने, हुए कोई व्यक्ति उसके ऊपर जो है वो कोई धारा लगी है तो वो धारा भी क्रिमिनल धारा होती है, तो इसलिए वो लिखेगा उसको आप नहीं, लेकिन वो 5 साल से ज्यादा वाली नहीं होती, वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की नहीं होती, वो डकैती वाली नहीं होती, वो पब्लिक ऑर्डर की जरूर हो सकती है। चोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीप चोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं एडीआर से। चोकर साहब, नकवी साहब की आप बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हमने तो ऐसे किसी को टिकट ही नहीं दिया है, जबकि सीरियस क्राइम्स उनके दिख रहे हैं एफिडेविट्स में। देखिए, ये वो क्राइम डिक्लेयर किए जाते हैं एफिडेविट में जिनमें सजा 5 साल से ज्यादा की हो सकती है और जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ये ऐसे नहीं है कि दफा 144 मैंने भंग की इसलिए मेरे खिलाफ केस हो गया। ये वो हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई पहली स्टेज, पुलिस ने एफआईआर को इन्वेस्टिगेट किया दूसरी स्टेज, इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में रखी, कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने या जज ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद यह फैसला किया कि इसमें चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। अगर ऐसे चार्जेस को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं और कैंडिडेट्स ने अपने आप एफिडेविट में लिख के दिया है, उसको अगर नकवी साहब कहते हैं कि ये आंदोलन वाले मामले हैं तो अब ये तो आंदोलन की डेफिनेशन नकवी साहब से समझनी पड़ेगी। माफ कीजिए नकवी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप टिकट देते हैं किसी की उम्मीदवार को, क्या आप उनके एफिडेविट्स चेक करते हैं? क्या आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर गौर फरमाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। और वो कौन से मापदंड हैं? वो कौन से मापदंड हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कि ये मापदंड है जिसके ऊपर हम कतई दागी को टिकट नहीं देंगे? दीज आर द क्राइम्स जिसके लिए हम
कभी भी इनको माफ नहीं कर सकते, हम इनको टिकट नहीं दे सकते। कुड यू प्लीज टेल द कंट्री वो कौन से क्राइम्स हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हीनियस क्राइम में शामिल है या उसमें इन्वॉल्व है या उसके बारे में परसेप्शन भी है कि वो बाहुबली है, गुंडा है, अराजकता के में लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दें, और ये कोशिश हम जो है वो 100% करते हैं। लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा देश है, और अगर मान लीजिए मानवीय गलती कहीं होती है तो उसको हम करेक्ट भी करते हैं। अब देखिए, महिलाओं पर मतलब आप अपनी मानवीय गलती मान रहे हैं टिकट देना, या उनकी मानवीय गलती के मान रहे हैं अपराध करना? नहीं, हम किसी अपराध करना मानवीय गलती नहीं हो सकती। टिकट दे रहा है नकवी साहब, महिलाओं पर जबरदस्ती करने वाला अगर कोई चार्ज हो किसी पर, तो क्या ये अच्छी बात है कि उसे कोई बड़ी नेशनल पार्टी टिकट दे? नहीं देना चाहिए। लेकिन साहब, ये बात सच है कि अगर आप आपके कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स पढ़ें, उन पर गौर करें, तो इस तरह के क्राइम्स आपके सामने आएंगी। और ये कोई हवे की बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो एफिडेविट्स हमें मिले हैं उसके बलबूते पर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ सर। आप हमको भेजिएगा, ऐसा कोई है तो। नहीं, हम आपको पूरी लिस्ट भेजेंगे, बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद आप उस पर कदम उठाएंगे। जरूर आप भेजिएगा। अगर वो जेन्युइन बात हुई और सच बात हुई और निश्चित तौर से वो शुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ, तो हमारी तो कोशिश होती है जब हम टिकट का वितरण करते हैं तो उस समय भी हम ये ध्यान रखते हैं कि इस तरह के व्यक्तियों को टिकट ना मिले, उम्मीदवार ना बने। मैं कन्विंस नहीं हुआ हूं उनके जवाब से।